नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, बैंकॉक में पीएम मोदी ने यूनुस को खरी खोटी सुनाई है। बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराए, पीएम मोदी बोलते नजर आए। संबंध खराब करने वाले बयानों से बचने की हिदायत भी यहां पर दी है। पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। हिंदुओं को सुरक्षा मिले, हमलों की निष्पक्ष जांच हो, ये हिदायत और ये मुद्दा यहां पर पीएम मोदी उठाते हुए नजर आए। लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और जिस तरीके से हमने देखा हिंदुओं पर, माइनॉरिटी पर यहां पर लगातार अत्याचार हो रहा था, उसी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए हैं, हिदायत देते नजर आए। बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है हिंदुओं की सुरक्षा, ये बोलते हुए भी नजर आए। हिंदुओं को सुरक्षा मिले, हमलों की निष्पक्ष जांच हो, साथ ही चुनाव कराने को लेकर भी बांग्लादेश में बोलते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी। बिम्स्टेक सम्मेलन छठा, जहां पर ये मुलाकात हुई। आपको बताएं, यूनुस लगातार पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे थे, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ये मुलाकात होगी या नहीं। लेकिन बिम्स्टेक सम्मेलन में डिनर के बाद ये मुलाकात हुई है अगले ही दिन, जिसके बाद यहाँ पर तमाम बातचीत हुई है। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर पीएम मोदी ने उठाया है। साथ ही बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, ये हिदायत भी पीएम मोदी देते हुए नजर आए हैं। दो टूक यहाँ पर पीएम मोदी की। यूनुस को जिस तरीके से लगातार मिलने का समय मांग रहे थे, आपसी संबंध सुधारना चाहते थे, लगातार हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में खटास बनी हुई थी, उसी को लेकर ये मुलाकात यूनुस लगातार मांग रहे थे। और ऐसे में पीएम मोदी यहाँ पर खरी खरी यूनुस को सुनाते नजर आए और साथ ही जल्द से जल्द चुनाव हो, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। और बैंकॉक में आपको बताएं कि ये मुलाकात जहां पर यूनुस को दो टूक पीएम मोदी सुनाते नजर आए। चुनाव जिनकी बेहद ज्यादा जरूरत बांग्लादेश में है, चुनाव लगातार टलते चले जा रहे हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी बांग्लादेश में बनी हुई हैं, हालात बेहद खराब है, इकोनॉमी चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार लोग आगजनी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर फिलहाल स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, जिसके चलते वहां पर चुनावों की बेहद ज्यादा जरूरत है, जो कि अभी वहां नहीं हो पा रहे, क्योंकि यूनुस की मंशा ही नहीं नजर आ रही चुनावों को लेकर। लगातार वो चुनावों को टालते चले जा रहे हैं और यही मुद्दा पीएम मोदी यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। पीएम मोदी बोलते हैं, हिदायत देते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। जिस तरीके से तमाम खबरें हमने आपको बताई, किस तरीके से हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को वहां पर सताया जाता है, लगातार उनको अत्याचार झेलना पड़ता है, वही मुद्दा यहाँ पर पीएम मोदी ने भी उठाया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। ये दो टोक यहाँ पर पीएम मोदी की यूनुस को। साथ ही जिस तरीके से यूनुस लगातार तमाम बयान देते नजर आते हैं, चिकन स्नैक की बात कर रहे थे जब चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, कुछ इसी तरह की बयान से बचने की बात भी यहाँ पर पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए थे। उन्होंने हिदायत दी कि संबंध खराब करने वाले बयानों से बचें। ये तमाम हिदायतें, तमाम सुझाव पीएम मोदी ने यहाँ पर दिए हैं। तो पीएम मोदी की यूनुस को दो टूक, क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। संबंध खराब करने वाले जितने भी बयान हैं उनसे बचें। खरी खरी यहाँ पर पीएम मोदी ने यूनुस को सुनाई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। हिंदुओं को की सुरक्षा करना, यहाँ पर जो अत्याचार उन पर होता है वो बंद हो, ऐसे हमलों पर हमारी गहरी चिंता है, ये बोलते नजर आए। हिंदुओं पर हमलों की निष्पक्ष जांच हो, समाज के दूसरे वर्गों पर भी इससे असर पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। ये तमाम बातें पीएम मोदी बोलते नजर आए। साथ ही बांग्लादेश में चुनाव कराएं, जल्द से जल्द कराएं। समावेशी चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लोकतांत्रिक और स्थिर सरकार देखने की उम्मीद है। स्थिर सरकार के लिए चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी है, अहम हो जाते हैं। संबंध खराब करने वाले बयानों से बचते हुए नजर आए। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने यहाँ पर कही हैं। यूनुस से जो मुलाकात हुई, क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे मुलाकात के, आइए वो भी आपको बताएं। अवैध घुसपैठ को लेकर बात हुई, हिंदुओं की सुरक्षा जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा, बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराएं, ये हिदायत भी दी गई। शेख हसीना का प्रत्यर्पण भी एक बेहद अहम मुद्दा रहा इस पूरी मुलाकात में चर्चा का। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर पीएम मोदी ने उठाए थे और ऐसे में लगातार यहाँ पर हिदायत देते हुए भी नजर आए थे।
हमारे साथ डॉक्टर एस रावत, हिंदू धर्म गुरु हैं, प्रशांत कुमार शील, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मुलाकात हुई, जिसकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी, यूनुस लगातार बोल रहे थे कि पीएम मोदी मुझसे बिम्स्टेक में मिले, मुझे समय दें, और आखिरकार पीएम मोदी ने समय दिया। तमाम मुद्दे यहां पर उठाए थे, खास तौर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए थे, जो कि एक बेहद बड़ा और बेहद अहम मुद्दा हो जाता है। ये आप जानता है तो बिम्स्टेक सम्मेलन थाईलैंड का ये तो दोनों राष्ट्रप्रधान है, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी एंड आल्सो इन बांग्लादेश चीफ एडवाइजर फ्रॉम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। तो दोनों का मीटिंग है। ये तो डिजायर ये तो ट्राई करता है, 3 or 4 times ट्राई करता है, एंड द मीटिंग होता है, साइडलाइन मीटिंग होता है इन बैंकॉक में। तो ये तो बहुत बढ़िया एजेंडा है। तो डिस्कशन में शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन है, गंगा एंड तिस्ता एंड इलीगल फेंसिंग इन बॉर्डर, सो लॉट्स ऑफ इशू होता है। एंड अलग अलग इशू का वेरी इंपॉर्टेंट इशू का द माइनॉरिटी का अटैक होता है। यू नो दैट द शेख हसीना का गवर्नमेंट इन 5th अगस्त फ्रॉम इंडिया में रहता है। सो politically here from here from बांग्लादेश एंड इंडिया का संबंध होता है इधर में, वेरी कन्फ्लिक्ट संबंध होता है इधर। एंड ऑल्सो यू नो दैट द हिंदू का यार तो हिंदू का आदि जन्मभूमि है, यह तो भूमिपुत्र है इधर में। एंड टैगिंग राजनीति का है यार इधर में, टैगिंग राजनीति का है, एंड एक्सट्रीमिस्ट पीपल है इधर में, सम जंगी है इधर में, टारगेटिंग करता का हिंदू का सपोर्ट एंड अदर हियर। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंदर ले लिए। आप बोलता है अदर में रोहिंग्या के समस्या समाधान है, भैया रोहिंग्या के समस्या समाधान तो होता है, बट आपको देश का नागरिक है हिंदू के लिए का आप क्या करता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदू, फ्रॉम यू कैन फोकस ऑन हिंदूज and Hindus what are in and affecting the ground level you have to see it. And Modi ka and यूनुस का बैठक इधर में होता है। बेहद अहम मुलाकात रही और बेहद बड़ा मुद्दा रहा हिंदू सुरक्षा। यहाँ पर डॉक्टर एस रावत जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हिंदुओं को हमने देखा, अत्याचार वहां पर झेलना पड़ता है, लगातार तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कानून व्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, आम जनता वहां पर बिल्कुल परेशान है। ऐसे में चुनाव जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है, ये मुद्दा तो पीएम मोदी ने उठाया ही, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उनका पक्ष रखते हुए यहाँ पर बेहद बातें वो बोलते हुए नजर आए। ना केवल बातें बोली हैं, हिदायतें भी दी हैं और साथ ही चेतावनी भी यहां पर दी है। देखिए हर्षा जी, ये बहुत जरूरी है, और ये मोदी जी की जो चेतावनी अब आई है, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। उस समय ये चेतावनी आती तो शायद ये जो हिंदुओं का नरसंहार वहां हुआ तो ना होता, क्योंकि यूनिस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं, बांग्लादेश सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की चेतावनी को वो कहीं ना कहीं साइड पे कर देते या इग्नोर कर देते। क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक आप भयभीन होत न प्रीत, जब तक आपके दिमाग में ये, उनके दिमाग में भय नहीं बैठेगा कि भारत कुछ भी कर सकता है, तो तब तक वो खुला खेल खेल रहे थे। और वो बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश की जो पार्टी है, वो किसी के हाथों में खेल रही है। यानी वो उनका अपना खुद का डिसीजन नहीं है। ये पक्का है कि वो पाकिस्तान और चाइना के हाथों में खेल रही है। वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो जाए, इनका जो बिजनेस है यहाँ से चला जाए, ये हिंदुस्तान चले जाए, तो वहाँ पर हम जाकर के उस बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं और धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र इसको घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान के दोनों तरफ दो इस्लामिक राष्ट्र हो जाएंगे, एक कम्युनिस्ट हो जाएगा, तो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन मोदी जी की नज़र बहुत पार की नज़र है, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और आज जो चेतावनी दी है उसका असर आएगा। हिंदू वहां सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित होने भी चाहिए, और हिंदुओं को वहां से पलायन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत इस समय सक्षम है कि उनकी रक्षा की जाएगी किसी भी कीमत पर। और चुनावों की जो बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चुनी हुई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर वो धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी, और जब चुनावों की सरकार होती है तो उसमें हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई सभी का वोट वहां पर दिया जाता है हर्षा जी। तो इसलिए ये वे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनको कहने के लिए हिम्मत चाहिए जो मोदी जी ने दिखाई है। उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर वो गट्स हैं, वो हिम्मत है, वो निडर होकर के इस प्रकार की बातें करते हैं और इसका विश्व की जो नीति है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल रावत जी। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी। आप बांग्लादेश में ही मौजूद हैं, आपसे बेहतर वहां की स्थिति कोई नहीं जान सकता। बेहद ज्यादा जरूरत है वहां पर चुनावों की, जो कि लगातार टाले जा रहे थे। क्या लगता है ये जो मीटिंग हुई है, पीएम मोदी ने ये जो मुद्दा उठाया है चुनावों को लेकर, इसके बाद इसका कितना असर वहां पर देखने को मिलेगा? आप जनता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में थोड़ा 7 days ago रिपोर्ट आता हो, द माइनॉरिटी अटैक इन बांग्लादेश होता हो, सेवरल रिपोर्ट आता हो का वर्ल्ड का एस्टैब्लिश है इधर के माइनॉरिटी का अटैक सेवरल टाइम होता हो। ये तो डिनायल नहीं होता हो, सम पीपल डिनायल है इधर है हिंदू का अटैक नहीं है, यह फॉल्स एलिगेशन है। भैया इधर में हिंदू का अटैक हो, यह के दिन का दिन दूध का दूध पानी का पानी का सत्ता है, यह लुकचुरी नहीं है। And another item, you know that from Bangladesh ka chief advisor Professor Yunus and Narendra Modi from Prime Minister of India, ये meeting में मेरा observation है ये very crucial meeting है, because some issues are there. You know the संपर्क अंदर बांग्लादेश and भारत संपर्क अंदर शुरू नहीं है इधर से। अब my observation ये है संपर्क में भी बर्फ में गलता हो फ्रॉम इन का मीटिंग है, एंड इश्यूज हियर, ट्रेड एंड हियर, कमर्स एंड हियर, एंड एनी सेवरल इंटरेस्ट हियर फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया का। यू उन्हें जानता हो बांग्लादेश एंड इंडिया में शेयर करना है द 5th लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। ये तो बड़ा बढ़िया बॉर्डर है, एंड डिपेंडेंसी हियर इंडिया एंड बांग्लादेश तो several items and several things के ये तो dependency है। So मैंने observation है पीएम मोदी का एंड बांग्लादेश का सरकार का डॉक्टर यूनुस का बैठक में ये some hope अदर होता है। You know that the minority का लिए ये several thinking from minority attack है, and the चिन्मय कृष्ण प्रभु ये now in jail होता हो, and चिन्मय कृष्ण का प्रभु का राय इन दिस मंथ होता हो। सो वी में होप, मेरा होप है समथिंग विल बी डिसॉल्व वेरी सून। मेरा होप करता है इधर में सिचुएशन में कंट्रोल होए, एंड इंटरनेशनल प्रेशर का होता हो, पृथ्वी का जना का देखना है, मीडिया के देखना है, विश्व मीडिया के देखना है व्हाट इज सिचुएशन नाउ, एंड मैं लगता हो इधर में सम पॉजिटिव होप आता हो कि दोनों का मीटिंग है। बिल्कुल प्रशांता, हम भी यही होप कर रहे हैं कि मीटिंग पॉजिटिवली निकल कर आए। देखना होगा चुनाव वहां पर कब कराए जाएंगे। एसएच रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कहा जाता है कि नोबेल पीस लॉरेट है यूनुस, और पीस ही नहीं कायम कर पाए हैं बांग्लादेश में, हालात बेहद खराब हैं, आम जनता बिल्कुल परेशान है। यहाँ तक कि हिंदुओं की हमने बात करी, वहां पर हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुआ है, मंदिर वहां पर तोड़े गए। ऐसे में क्या लगता है इस मीटिंग के बाद कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हड़बड़ा तो गए हैं यूनुस? अरसा जी, सबसे बड़ी बात है जब कोई भी इस्लामिक कंट्री या जहाँ मुसलमान बाहुल जो कंट्री होता है उसका भी कोई राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो उसके अंदर उसके दिमाग में कूट कूट करके इस्लाम भर दिया जाता है, उसके दिमाग में कूट कूट करके जिहाद भर दिया जाता है, और ये भर दिया जाता है सरिया। क्या आप किसी भी तरीके से अब आप चाहे नोबेल पीस लेकर के बैठे हुए हैं, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा आप अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, धर्म के आगे सारे अवार्ड बौने हो जाते हैं। और वही तो हुआ यूनिस सरकार के सामने, जहां इनको पीस दिखाना चाहिए था, जहां अपनी महानता दिखानी चाहिए, जहां नोबेल पीस का एक जो अवार्ड की जो खूबियां होती हैं वो इनको दिखानी चाहिए थी, वो ना दिखा करके इन्होंने अपनी कट्टरता दिखाने की कोशिश की। अपने आप को ये हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने आप को सद्दाम हुसैन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कर्नल गद्दाफी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये जिया उल हक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उनमें गिनती में आ जाऊंगा। लेकिन ये तो स्टार होते हैं हर आदमी के, आप उन गिनतियों में आ ही नहीं सकते। ये तो शुक्र है कि हिंदुस्तान बहुत सहनशील कंट्री है, इसलिए उन्होंने कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अगर हिंदुस्तान में कोई और इस प्रकार का प्रधानमंत्री होता
डिक्टेटर टाइप कोई होता तो इनकी हिम्मत थी क्या हिंदुओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार करते? क्या उन पर इस प्रकार से चुन चुन कर उनको मारा जाता? क्या उनके मंदिरों को तोड़ा जाता? इंटरनेशनल फोर्सेज आती है, इंटरनेशनल पीस की फोर्सेज आनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुओं के मामले में नहीं आती है। यही मामला किसी दूसरे कंट्री में होता है तो वहां तुरंत इंटरनेशनल फोर्सेज चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी इस समय जो मोदी जी ने इनको फटकार लगाई है या इनको सजेशन दिया है, उसका असर निश्चित तौर पर हर्षा जी आने वाला है, और चुनाव जल्दी होने चाहिए। चुनाव इसका एक मैन निवारण करने वाला है। इसके बिल्कुल। इसमें जो जो ये अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नोबल नोबल पीस लेने वाले यूनिस सरकार जो है, ये कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। और ये कट्टरपंथियों को खेलने के लिए उनका एक है कि इनकी जान बची रहे, कि जिस प्रकार से शेख हसीना को मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा, और ये प्रत्यर्पण की जो बात हुई है, ये भी ठीक है। वो तब चुनाव हो जाएंगे, उनकी पार्टी जीतेगी, तो निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल एसएच रावत जी, जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां पर लगातार कट्टरपंथ मचा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं है। प्रशांता, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है यूनुस। उनके तमाम फेलियर्स हमने शुरुआत में ही देखे। क्या लगता है आपको, इन फेलियर्स की क्या वजह रही? कोई हस्तक्षेप रहा, कोई ड्रिफ्ट अवे रहा, या उनकी मंशा ही नहीं थी कभी सत्ता पर काबिज होने की, और वो सत्ता में खुद नहीं आए थे, उनको लाया गया था? खूब विरोध हमने देखा था वहां पर, जो तख्ता पलट हुआ, उसके बावजूद ये फेलियर्स क्यों? Um, ये बांग्लादेश, यू नो दैट बांग्लादेश का इतिहास क्या, 53 इयर्स एंड 54 इयर्स का इतिहास, ये तो इतिहास बहुत गोल्डन इतिहास है। ये तो हिंदू मुसलमान का संपर्क अलग टाइम में वेरी वंडरफुल होता है, बट सम पॉलिटिकल इश्यूज यू नो कम दैट फ्रॉम 5th अगस्त रिजिम चेंज होता हो, शेख हसीना गवर्नमेंट जाता हो, and there is some volatile aspect अंदर में आता हो, some political narrative आता हो, some equation भी आता हो, some extremist people आता हो, जमाती pro जमाती and some terrorist खिलाफ and खिलाफत here आता हो। So issues here, you know that the Bangladesh का इतिहास very golden होता हो, but ये तो रोल है इंटरनेशनल का, प्लेइंग एक्ट का रोल है। ये तो जनता हो इधर में, पाकिस्तान आप कितना रोल प्ले करता है, अफगानिस्तान में कितना रोल प्ले करता है, सीरिया में कितना रोल प्ले करता है। तो आप तो दिखता हो द लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स का बैक, कितना देश में आप कितना कितना रोल होता हो। सो बांग्लादेश में ये तो स्टैंड हो, बांग्लादेश में तो ये तो वेरी वेरी वंडरफुल देश होता हो, इकोनॉमी का अच्छा होता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होता हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अच्छा होता हो, बट द पॉलिटिकल नैरेटिव है अंदर है, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है इधर है, टैगिंग है, यू का आप हिंदू का मुसलमान का टैगिंग करता है, ये का पॉलिटिकल वायलेंस के माइनॉरिटी का अटैक करता है, माइनॉरिटी का संपत्ति का लूट करता है। ये तो बांग्लादेश नहीं है भैया, ये तो बांग्लादेश का चेहरा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल इम्पोज है, ये तो सब एजेंडा है, ये इंटरनेशनल का एजेंडा है, या इंटरनेशनल के खिलाफ एजेंडा है। ये तो देश का स्थिति एंड देश का निरापत्ता का लिए ये तो हुमकी है। एंड बांग्लादेश जो भी भला नहीं है, एंड साउथ एशियन का कंट्रीज भले नहीं है, बिकॉज यू नो दैट द डिपेंडेंस थ्योरी है इधर। तो बांग्लादेश एंड इंडिया यू कैन सेपरेट, डोंट बी सेपरेट अंदर है। आपके तो अनल तो जलता है, तो अनल में स्पेट होना है, तो अनल तो स्पेट होना है, तो आप तो पढ़ना होता है। सो दैट इज द सिचुएशन, यू कैन नॉट फ्रॉम डोमिनेट फ्रॉम दीज एंड दीज। सो मेरा होप होता है इधर के सम होप होता है फ्रॉम इंटरनेशनल का मीटिंग का जाता है, फैक्टर का आता है, बोलता है, एंड इंटरनेशनल डिसिप्लिन का डिस्कस करना है। मेरा होप होता हो इधर में समथिंग बी चेंज, समथिंग वेरी लुड बी वेरी प्रोपर्ली, एंड
मेरा बदलाव वहां पर अब देखने को मिले, आप भी यही होप कर रहे हैं, हम भी यही होप कर रहे हैं। एसएस रावत जी, जिस तरीके से इस पूरी मुलाकात में पीएम मोदी ने यूनुस को आईना दिखाया और बयानबाजी जो तमाम तरह की वो देते हैं उससे बचने की भी नसीहत दी। हमने देखा किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो चिकन नेक की बात वो करते हुए नजर आए थे, जबकि वहां कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं छिड़ा था। ऐसे में तमाम बयानबाजी वो भारत को लेकर करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता, कोई बात भी नहीं छिड़ती है, ये बेहद अच्छी नसीहत यहाँ पर पीएम मोदी ने उनको दी है। हर्षा जी, ये मैंने कहा ना बहुत पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक आप दूसरे को आईना नहीं दिखाते, जब तक उसको भय नहीं होता। उनको लगा था कि शायद हिंदुस्तान जैसे बहुत पहले 2013 से पहले आतंकवाद को सहन करता रहा, तो हो सकता है हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े और हम भी उसी प्रकार से हिंदुओं को यहाँ तंग करेंगे, हम भी पाकिस्तान की राह पे चल पड़ेंगे। और उसी समय टिट फॉर टैट की कहानी कर दी जाती। तो मुझे लगता है कि उसी समय अगर मोदी जी इनको बोल देते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये इस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करते या उनको चुन चुन के मारते, उनके मंदिरों को तोड़ते, उनके सरेआम जो वहां पर रेप हुए, बलात्कार हुए, वो नहीं होते। और वैसे भी जब पड़ोसी जब देश होता है कोई, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या तो बिल्कुल भी पड़ोसी देश इतना आक्रामक हो, इतना क्रूर हो, इतना आतंकवादी हो, तो उसको उसी प्रकार से हमें ट्रीट करना चाहिए। तो अभी इस बात का बहुत बड़ा असर जाएगा और ये विश्व की राजनीति और विश्व की नीति पे भी बहुत असर जाएगा कि मोदी जी ने उनको समझाया है कि आप इस प्रकार की स्टेटमेंटें ना दें, जिससे कि आपके जो लोग हैं उनमें कहीं भड़काव की पैदा हो जाए, या जमात इस्लामी जो वहाँ पर जो संगठन है वो भड़कना शुरू हो जाए, या दूसरे जो आईएसआई के गुट वहाँ पर सक्रिय हैं, जो चाइना के जो गुट सक्रिय हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की आग लगाने में कामयाब हो जाए। नहीं तो बांग्लादेश टूट के कगार पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा है, लेकिन सब्र का बांध अब हर्षा जी टूट गया। और उस बांध के टूटने के बाद मोदी जी ने ये सब चीजें की हैं, ये काबिल तारीफ है और ऐसा होना ही चाहिए। एक अच्छे देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल रावत जी, देखना होगा अब आगे कितना पॉजिटिव रिस्पांस इस मुलाकात के बाद देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका और प्रशांता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए